मोहम्मद हुसैन ताहिर और आज की हमारी वीडियो है जी केडीपी प्रूव योर पब्लिशिंग राइट्स। ठीक है, बाज दफा ऐसा होता है कि आपने वर्क तो जाती किया होता है लेकिन उसके बावजूद जो है वो केडीपी आपको एक मैसेज सेंड करता है कि आपके इंटीरियर पे या आपके कवर पे किसी भी किस्म का राइट्स आपका नहीं है। अगर आपके पास इसके राइट्स हैं तो हमें जो है वो उसके प्रूफ सेंड करें। अब वो प्रूफ किस वजह से ये मैसेज आता है, आप कौन सी गलती कर सकते हैं, क्या सारा तरीकाकार होता है इस मेल के बैकएंड पे। तो इसके लिए मुझे जो है वो स्पेशल कहा गया था कि सर आप पब्लिशिंग राइट्स के रिलेटेड भी जो है वो वीडियो बनाएं ताकि हमारा माइंडसेट जो है वो क्लियर हो इसके बारे में कि आखिर क्या वजह है। तो वो मेरे बड़े ही प्यारे भाई हैं, शाहिद भाई हैं, ठीक है, और शकील भाई हैं, इन्होंने मुझे बोला था और बहुत से अदर यूट्यूब जो फॉलोवर है मेरे, उन्होंने कहा था। तो आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक ये है। तो वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर मंथ की 10 डेट को मेरा जो है वो कोर्स स्टार्ट होता है। पहले मैं कोर्स करवाता था एज अ बिगनर, यानी से 0 से लेके एंड तक। अभी भी 0 से एंड तक भी करवाऊंगा, लेकिन मैं ना इंटरमीडिएट के लिए कोर्स जो है वो लॉन्च करवाया है और ये 14 दिन के अंदर मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करवाऊंगा। 10 क्लासेस होंगी, ठीक है, और ये 5 अक्टूबर इसकी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है और 10 अक्टूबर को मेरी जो है वो फर्स्ट क्लास है। इसी तरह से जो है वो ये चलता जाएगा और जितने भी मेरे यूट्यूब फॉलोवर हैं, अगर वो मेरे साथ परमानेंट तौर पे अटैच होना चाहते हैं तो ये मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो इस कोर्स को जो है वो मस्ट ज्वाइन करें और आपके लिए बेइंतहा जो है वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, क्योंकि लाइव सेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो यूट्यूब वीडियोस में नहीं बताई जा सकती या नहीं मैं बता पाता, जो लाइव सेशन में जो है वो हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको जो है वो सजेस्ट करूंगा कि आप इसे जो है वो मस्ट ज्वाइन करें। और ये मैंने मेंशन कर रखा है कि रैंडमली कौन-कौन सी चीजें जो है वो आपको करवाई जाएंगी। है सारा बिगिनर वाला कोर्स ए टू ज़ेड सारी चीजें जो है वो सिखाई जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लिमिट जो है वो इसमें मैंने जो है वो दे रखा है कम, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो चलते हैं जी अब अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो के लिए मैंने जो है वो पॉइंट्स खुद से राइट करवा रखे हैं कि जो प्रोफेशनल पर्सन्स हैं उन्हें जो है वो कौन-कौन से मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो मेल आती है पब्लिशिंग राइट्स की, या जो लोकल पर्सन्स हैं, लोकल पर्सन से मुराद कि जो ज़ाती तौर पे काम तो नहीं करते लेकिन गूगल से उठा के बुक बना ली या किसी तरह से इधर से डाटा कलेक्ट करके जो है वो बुक बनाते गए, रिसर्च बेस पे होती तो वो सेल्फ ही है। लेकिन उस सेल्फ वाली बुक्स में भी जो है वो क्या प्रॉब्लम आती है, उन्हें जो है वो मैं एज़ अ लोकल कंसीडर कर रहा हूँ। पब्लिक डोमेन की तो बात आती नहीं ना मेरे वर्क के अंदर। तो अब जो है वो बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, तो करते हैं जी स्टार्ट। मैंने स्लाइड्स नेम दे रखा है जी, What to do if Amazon KDP ask you to prove your publishing rights। अगर Amazon आपसे कहता है कि आप हमें जो है वो पब्लिशिंग राइट्स का बताएं तो क्या है। अब इसमें चीजें मैंने इंग्लिश में राइट करवा रखा है जी, ठीक है, कि क्या चीज है कि जब भी आपको किसी भी किस्म की इसके रिलेटेड कोई भी मेल आती है तो सबसे पहली बात है कि आपने किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी, परेशानी वाली बात नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेल जो है वो परेशानी बेस पे जो है वो बना रखी होती है कि अगर आप राइट्स हमें नहीं देंगे हम आपके स्टोर को बंद कर देंगे या आपकी बुक को जो है वो ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से मेल जो है वो तैयार होती है। तो वो सिर्फ फिक्स मेल तैयार है, उसकी फिर आप किसी किस्म की कोई टेंशन ना लें, उनसे जो है वो राब्ता करें। ठीक है, उस मेल का जो है वो रिप्लाई दें। अब वो मेल आती किन वजह से है, ये दोनों पेजेस जो हैं वो मैंने इसी बेस पे रखे हैं कि जब वो मेल आती है तो क्या क्या आपके माइंड्स में चलती हैं बातें, ठीक है, तो उनके रिलेटेड हैं। सही है जी। नेक्स्ट जो असल पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये सारा सीन चलता है उनके तरफ बढ़ते हैं। वो है जी, व्हाई वुड Amazon आस्क यू टू प्रूव योर पब्लिशिंग राइट्स। किन वजूहात की बिना पे Amazon जो है वो आपसे पब्लिशिंग राइट्स मांगता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये होती है जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके पॉइंट्स ज्यादा हैं, ठीक है, और जो दूसरे लोकल हैं
जो गूगल से उठा के जो है वो बुक्स बनाते हैं, उनका एक ही पॉइंट मैंने जो है वो इसमें राइट कर रखा है और उसी की वजह से जो है वो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहला है जी, अगर आप अपने एक बुक के लिए 2 आईएसबीएन नंबर यूज करेंगे तो उसकी वजह से भी आपकी बुक को जो है वो प्रॉब्लम आती है। एक है जी, आप एक आईएसबीएन यूज करते हैं केडीपी प्रिंट पे, यानी कि अपने पेपर बैग पे। दूसरा आईएसबीएन आप यूज करते हैं इनग्राम स्पार्क पे। इनग्राम स्पार्क बेसिकली पब्लिशिंग कंपनी है जो कि आपकी बुक्स को पब्लिश करवाती है, ठीक है। वो अलग आईएसबीएन यूज करते हैं, आप अलग आईएसबीएन यूज करते हो, जिसकी वजह से आपके काम में जो है वो खलल आता है, प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से जो है वो अमेज़न आपसे मांगता है कि आप हमें जो है वो पब्लिशिंग राइट्स दें। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, rights have reverted to you from a previous publisher but not been cleared by KDP। ठीक है। अब जो प्रीवियस, जैसे मैंने इनग्राम स्पार्क का आपको बोला कि इनग्राम स्पार्क जो है वो एक कंपनी है। अब उधर से आपने जो है वो अपनी जाती बुक राइट की, उधर उन्हें दे दी, उन्होंने पब्लिश की। अब पब्लिश करने के बाद आप उसी बुक को आप अपने स्टोर पे भी पब्लिश करना चाहते हो, ठीक है। तो जब आप अपने स्टोर पे पब्लिश करने लगते हो तो फिर जो है वो आपको मेल आती है पब्लिशिंग राइट्स की। आप केडीपी की तरफ से वो राइट्स आपने क्लियर नहीं करवाए होते, उनसे इनग्राम स्पार्क वाले तो आपको राइट्स सेंड कर देते हैं। तो ये बीच में प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो आपको मेल आ सकती है। उसके बाद नंबर आ जाता है जी लोकल पर्सन्स का, ठीक है। जो गूगल से डाटा कलेक्ट करते हैं, कुछ आप लिखा, कुछ गूगल से लिया, कुछ कहीं से लिया, कुछ कहीं से लिया, इस तरह से उनको मेल क्यों आती है? उनको मेल आने की सबसे बड़ी रीजन सिर्फ और सिर्फ मेटा डाटा है। और मेटा डाटा के रिलेटेड मैंने अपनी सीरीज स्टार्ट की है, इंशाल्लाह जल्द जो है वो मैं उसे कंप्लीट करवाऊंगा। और मेटा डाटा होता क्या, डाटा अबाउट डाटा, इसमें क्या चीजें आ जाती हैं कि आप लोग जो है जरा क्लियरली सुनिएगा, मेरे जितने यूट्यूब फॉलोवर हैं उनमें मोस्टली लोकल पर्सन ही हैं, ठीक है। तो वो जो है उन्हें क्यों आती है ये मेल, वो जरा तवज्जो से इस बात को क्लियर कीजिएगा। अब होता ये है कि जब आप किसी भी टाइटल के ऊपर, किसी भी कीवर्ड के ऊपर बुक बनाते हैं, अगर आपका कीवर्ड अमेज़न पे अपलोड शुदा किसी भी बुक से किसी भी कंटेंट के साथ, मतलब मेन टाइटल के साथ मेल खा जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, चीज मेटा डाटा के रेंज में आ जाएगी। तो वो फिर एल्गोरिथम जो है वो ये चीज पिक करेगा कि जनाब आपने ये चीज जो है वो फलां कस्टमर की उठाई हुई है, फलां के लिए है, बेशक आपका जाती काम है सारे का सारा। तो वो एक टाइटल बेस पे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब टाइटल बेस पे प्रॉब्लम ये नहीं होता कि आपने बनाई हॉरर स्टोरीज फॉर किड्स, तो हॉरर स्टोरीज फॉर किड्स चाहे करोड़ों लोग बनाते जाएं, इसके ऊपर ये मेटा डाटा की रेंज में नहीं आता, ठीक है। कीवर्ड ऐसा हो, यूनिक हो, जो कि किसी अदर पर्सन ने भी यूज किया हो और आपने भी यूज किया हो। एक तो बात ये आ जाती है। दूसरी बात, आप कोई भी पब्लिक डोमेन बुक उठाएंगे, जितनी भी पब्लिक डोमेन बुक्स हैं उनको रिराइट करके सारा अच्छे से खत्म करके तो उसी टाइटल को अपना जो है वो अपलोड करवाएंगे, तो फिर आपका जो है वो यही मेल आएगी कि आपके पास इसके राइट्स नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल है। इस तरह से जो है वो आपको मेल्स आती रहेंगी। एक तो आ जाता है ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आती है कवर के रिलेटेड। तो मेन दो रीजन यही होती हैं, एक कवर की, दूसरा आपके टाइटल की। कवर और टाइटल की वजह से जो है ये सारा सीन चलता है। या फिर बीच में आ जाता है आपका प्लेजरिज्म, यानी कि जो आपने बुक उठाई है वो बहुत सारी जगहों से लिया है डाटा और आपने उसे रिराइट नहीं करवाया, उसका प्लेजरिज्म नहीं खत्म किया, तो वो उस वजह से भी आपको कह देता है कि आपके पास इस डाटा के राइट्स नहीं है। ये चीजें आ जाती हैं। तो मैं बताने लगा था कवर के रिलेटेड। अब जो कवर है उसके ऊपर आप कोई पिक्चर ऐसी यूज कर लेते हैं कि वो किसी भी के फेमस ऑथर ने यूज की है या किसी फेमस इंडस्ट्रियल ने या पब्लिशर ने पहले से इस्तेमाल कर रखी है, तो वो जनाबे वाला इशू बन जाता है, ठीक है। इस वजह से भी आपको मेल आ जाती है कि जनाब आप अपने पब्लिशिंग राइट्स जो है वो क्लियर करें, ठीक है जी। अगर आपका जाती वर्क है तो हमें बताएं। अब उधर आपने सहमना नहीं है, डरना नहीं है। अगर डरेंगे, सहमेंगे, उन्हें रिप्लाई नहीं करेंगे कि क्या पता जनाब मैंने कोई गलती की हो, तो उनसे बात करें कि भाई मेरा ये ओरिजिनल वर्क है, मैं जाती तौर पे एज अ ऑथर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपने इसमें भी टेंशन नहीं लेनी, उनसे राब्ता करना है।
अब जी यू हैव नेक्स्ट वाला भी काम है प्रोफेशनल के लिए कि अगर आपका कोई भी इनग्राम का किसी भी किस्म का कोई मसला आता है तो ये इनग्राम के रिलेटेड मैंने जो है वो बात बता रखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जी, समवन रिपोर्ट्स यू फॉर ए कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। बाद दफा ये आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके काम के साथ आपका हल्का सा भी काम मैच हो तो वो रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई इसने मेरे काम को जो है वो कॉपी किया है, ठीक है। हालांकि वो कॉपी ना भी किया हो तो ये सीन चल जाता है, तो अमेज़न आपको ये मेल कर देगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी अबोर्ट एरर। अबोर्ट एरर से मुराद है कि आप बाय मिस्टेक जो है वो कोई भी गलती कर दें, या कवर की गलती कर दें या टाइटल की गलती कर दें, आपने जानबूझ के गलती नहीं की, बाय मिस्टेक जो है वो हो गया या टाइपिंग में गलती आ गई, ठीक है, इस वजह से भी ये काम चल जाता है, ठीक है जी। तो ये मेजर कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए पब्लिशिंग राइट्स के रिलेटेड। अगर आपको फिर भी इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई मसला है, आप मुझसे जो है वो जरूर राब्ता करें, मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। और उसके बाद अगर आपको रिप्लाई नहीं करना आ रहा कि उनसे जो है वो हम क्या बात करें, किस तरह की बात करें, ठीक है, किस तरह जो है वो उनसे कांटेक्ट करें, आप मुझे जो है वो इनबॉक्स मैसेज करें, यानी कि कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको वो भी जो है वो डिटेल गाइड कर दूंगा, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह।